हमें पता ही नहीं भक्ति कहते किसको। 4 तरह की भक्ति नारद जी बता रहे हैं और स्कंद पुराण से बता रहे हैं। कहां से? सुनिएगा थोड़ा, अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। स्कंद पुराण में के 10वें अध्याय का ये 81वां श्लोक है। इसमें क्या कह रहे हैं? हे राजन, जो लोग काम क्रोध के वशीभूत है, किसके? जिनकी इच्छा क्या है? काम करने की और क्रोध करने की, बात बात पे गुस्सा फूटता है जिनका, और इस जगत के अलावा परलोक आदि की और उन्मुख नहीं होते। उनका ये संसार सारा इसी संसार में। ऐसे लोग भी भगवान की शरण में होते हैं, ऐसा नहीं है ऐसे लोग नहीं होते। इस जगत के अलावा परलोक आदि की ओर उन्मुख नहीं होते और दृष्टि नहीं रखते। वे केवल अपने लाभ और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए भक्ति करते हैं। वह भक्ति तामसी कहलाती है। करते हैं लोग, नहीं करते? रावण ने भी की थी। दशानन कहा है उसने अपने 10 के 10 सर भगवान शंकर को दे दिए थे। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की थी। क्या? अपने लाभ के लिए, कि मैं अमर हो जाऊं, मुझे ना कोई मार सके। काम के वशीभूत होना मतलब ये सिर्फ सेक्सुअल डिजायर्स की बात नहीं चल रही। अपने भौतिक सुख के लिए भी भक्ति करना, वो भी तामसी भक्ति के करते हैं लोग। और फिर क्या समझते हैं? भगवान दे देंगे, हमें मिल रहा है, भगवान ने दिया है, सुख भोग रहे हैं, हमारे को मिल रहा है। वो ये सोचते हैं कि भगवान की सेवा कर रहे हैं, घर में बिग रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन इच्छाएं सारी तामसी है, भोगने की इच्छाएं हैं। समझना ये है, जो लोग काम क्रोध के वशीभूत इस जगत के अलावा परलोक आदि की ओर उन्मुख नहीं होते और या दृष्टि नहीं रखते, वे केवल अपने लाभ के लिए, देख सेल्फ, मैं और मेरा, ये है सेल्फ। एक तो मैं हूं और ये सब कुछ मेरा है, मान सम्मान ये वो सब ऐसी भक्ति को फिर स्कंद पुराण क्या कहता है? कौन सी भक्ति है? तामसी भक्ति। और ये बताया इसलिए जा रहा है कि ये आपको थर्मामीटर दे दिया है, अपने आप लगाइए। भाई मेरे को कितना बुखार है, कोई किसी की भक्ति नाप नहीं सकता, कोई भी नहीं नाप सकता। या तो वो भगवान जानते हैं या वो व्यक्ति स्वयं जानता है। लेकिन शास्त्र हमें थर्मामीटर देते हैं कि आप इस कैटेगरी में फिट हो तो आपकी भक्ति ये है, इससे थोड़ा ऊपर जाने का प्रयास कीजिए। फिर सेकंड कौन सी बताई है? राजसी, अत्यधिक यश की प्राप्ति हेतु, बड़ा मेरा मान सम्मान हो जाए, दूसरों की श्रद्धा हेतु प्रसंगत परलोक गमन के लिए जो भक्ति की जाती है वो राजसी कहलाती है। यश प्राप्ति की इच्छा आ जाती है ना। आप एक वीडियो डालिए भगवान से संबंधित, प्रणाम करते हुए वृंदावन जाने की, कीर्तन की, फिर उसके बाद दिन में 4 बार चेक करिए किस किस ने देखी, किस किस ने नहीं देखी, कितने लाइक मिल गए। ट्रेंडिंग में है ये सब है, ऐसा ही है, कलयुग है ये। जानते हैं हम फलां व्यक्ति मेरे को भक्त मानने लग गया कि नहीं मानने लग गया। इस यश की प्राप्ति की जो इच्छा होती है, ये हमारी भक्ति में कौन सी भक्ति हो जाती है? राजसी भक्ति हो जाती है। तामसी क्या? जो काम क्रोध के वशीभूत होकर, दूसरा जो जिसमें यश प्राप्ति की भी इच्छा होती है। इसका व्याख्यान भी करते हैं। कैसे करते हैं? भौतिक सुख, यश और ऐश्वर्य प्राप्त करने की कामना से अलग अलग मतवालंबियों द्वारा विभिन्न देवताओं की आराधना करना रजोगुणी भक्ति मानी गई है। रजो और तमोगुण युक्त भक्त सोचता है कि भगवान केवल भक्त की इच्छा पूर्ति हेतु हैं। किस लिए कृष्ण? बस मेरी इच्छा पूरी करेंगे। सुख संपत्ति घर आवे,
कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीशी हारे। यही है ना। और फिर भगवान ये भी बता रहे हैं 18वें अध्याय, यथा रूप जानिए मुझे, तत्व से जानिए। तत्व से तब जानेंगे जब हम तत्व को समझेंगे। फिर इसी अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, परलौकिक सुख को स्थायी समझकर इस भौतिक जगत के सारे पदार्थों को नश्वर देखकर अपने वर्ण आश्रम का परित्याग ना करते हुए आत्मज्ञान के लिए जो भक्ति की जाती है वो सात्विक भक्ति कहलाती है। समझ पाए हैं थोड़ा सा इसको? हाँ, थोड़ा सा आराम से बताते हैं। क्या? परलौकिक सुख को स्थायी समझकर। परलौकिक सुख होता है कि इस लोक के अंदर जो सुख है वो स्थायी नहीं है, समाप्त हो जाएगा, लेकिन मैं परलोक में जाऊंगा, वहां के सुख स्थायी हैं। उसको स्थायी मानकर भौतिक सारे पदार्थों को नश्वर, ये सब मोह माया है, सब एक दिन नष्ट हो जानी है। वर्ण आश्रम का परित्याग ना करते हुए, ग्रस्त के अंदर, ब्रह्मचारी के अंदर, वानप्रस्थ, अपना जो आश्रम है उसके अंदर स्थित हो गए जो भक्ति की जाती है, कौन सी कहलाती है? सात्विक। अच्छी है ये, उन दोनों से बहुत अच्छी है। हम सभी इसी प्रयास में हैं। थोड़ा सा गृहस्थ आश्रम चला रहे हैं, फिर भगवान की सेवाएं कर रहे हैं। ये सात्विक भक्ति इसी तरह है। श्रील प्रभुपाद हमें समझाते हैं किस तरह। एयरपोर्ट पे पहुंचना, हमने जाना किसी गंतव्य पे, दूर है जहां फ्लाइट जा सकती है, मान लो अमेरिका जाना है, हम यहां से दिल्ली गए, अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, वहां गए, क्या हम अमेरिका पहुंच गए? लेकिन अमेरिका जाने के लिए हमें हवाई अड्डे पे जाना पड़ेगा। सतोगुण में व्यक्ति को आना पड़ेगा। बिना सतोगुण में आए, बिना एयरपोर्ट पे जाए, फ्लाइट नहीं पकड़ी जाएगी और शुद्ध भक्ति नहीं होगी। सतोगुण में आना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, छोटी अचीवमेंट नहीं है। हम ये जान जाएं कि ये संसार नश्वर है, हम ये जान जाए परलौकिक सुख, भगवान के धाम का सुख, सारे सुख आत्मा के लिए बने हैं, जो आत्मा का स्वभाव है वहां मिलेंगे। फिर उसके लिए प्रयास करना, किसी आश्रम में हैं वहां रहकर। यहां तक भी बहुत चंद लोग पहुंचते हैं, सबसे ज्यादा भीड़ वहां है। आप मुझे दो, हम आपको दें, व्यापार वाला। कृष्ण मुझे दें और मैं कृष्ण की सेवा करूं। ये सुख मिल जाए, सुंदर पत्नी मिल जाए, संतान मिल जाए, नौकरी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। कहीं कहीं स्थिति तो इतनी खराब है, 1.25 रुपये के प्रसाद से मकान खरीद लेते हैं। करोड़ों जन्मों के पाप धुल जाएंगे कुंभ में एक डुबकी लगा के धुल जाएंगे। गंगा माई में कोई कमी नहीं, गंगा सबके पाप धोएगी। मगर निकलते ही वहाँ गंगा से स्नान करके इधर तौलिया लपेटा और वहाँ से कार्यकलाप फिर शुरू। यो निगाहें, कौन सी ट्रेन पे जाना है, कहाँ रिक्शा में पकड़ना है, फिर इससे धोखाधड़ी, फिर उससे फिर क्या गंगा स्नान हुआ, क्या कुंभ का स्नान हुआ। कुंभ ने तो अपना काम कर दिया, आपके पाप धो दिए, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति को कैसे धोना है? हमारी जो स्वभाव बन चुका है हमारा पाप करने का, जो हमने करोड़ों जन्मों से अपने हृदय में रख रखा है कि इस प्रकृति को, इस स्वभाव को, ये कैसे बदलेंगे? समझ रहे हैं बात को? क्या कहना चाह रहा हूं कि कुंभ स्नान अच्छा है, लेकिन इस स्वभाव को बदलना, इस अपनी प्रवृत्ति को बदलना, वो असली कुंभ स्नान है। और वो होगा कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत नाम हमारे पाप करने की
प्रवृत्ति को, हमारे स्वभाव को नष्ट करता है। किसको नष्ट करता है? हमारे स्वभाव को नष्ट करता है, जो हमारी पाप करने की प्रवृत्ति है। और वो होगा कैसे? भक्तों के संग में आके सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और थर्मामीटर लगा के स्वयं को चेक करना पड़ेगा। कोई किसी को कह देना आप ऐसे भक्ति नहीं, तो बुरा मानते हैं लोग। साधु संत क्या करते हैं? आप भी अच्छे हो, आप भी अच्छे हो, आप भी अच्छे हो, लगे रहो बस। सभी जानते हैं, आप भी जानते हो कि शुद्ध भक्ति क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। सभी के हृदय में आज से पढ़ रहे हैं, बचपन से घर घर में राम का नाम चलता है। हिंदुस्तान में रहते हैं हम, हर घर में चलता है, मिलते हुए चलता है, बिछड़ते हुए चलता है, जीव जाता है तब चलता है, जीव आता है तब चलता है, कोई शुभ कार्य होता है तब भगवान का नाम होता है। ये इस संस्कृति है यहाँ की, क्योंकि ये भूमि भगवत भूमि है, भगवान की भूमि है, स्वयं भगवान आते हैं यहाँ पे, तो सबको मालूम। लेकिन स्वीकार कैसे करें? कभी आपने सोचा कि जीव आत्मा, या कभी मैंने सोचा कि जीव आत्मा तब भी थी जब कृष्ण थे? ये तो अमर है, अनंत है, कोई ना मार सकता है, ना जला सकता है, ना झुका सकता है। जीवात्मा तब भी थी जब कृष्ण थे, जीवात्मा आज भी है। प्रॉब्लम कहां है? तब भी हमने स्वीकार नहीं किया, अब भी हम स्वीकार नहीं कर रहे, स्वीकार करने की इच्छा ही नहीं प्रकट कर रहे। इच्छा हुई राजा की, भाई ये भक्ति है, ये भक्ति है, ये भक्ति है। फिर शुद्ध भक्ति क्या है? क्या है शुद्ध भक्ति? हमें पता होना चाहिए कि रेड लाइट क्रॉस करने का फाइन लगता है, पता होना चाहिए ना। अब हम क्रॉस कर रहे हैं रोहतक जैसे शहर में, कौन देखता है? एक आधे चौराहे पर देखते हैं, कोई देखता है? कोई भी नहीं देखता। लेकिन ज्ञान है ना, ज्ञान है तो हम उसका फायदा उठा सकते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। कभी इस बात को समझेंगे कि रेड लाइट क्रॉस करने से एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये ना जानना, अगर आपको मालूम है कि चक्कू मारने से हत्या होती है और फांसी की सजा है, जज को तो कह दो हमें तो पता नहीं था, चक्कू मार दिया, चक्कू से मर भी सकता था। कोई एक्सक्यूज है? कोई एक्सक्यूज नहीं है, जज नहीं सुनेगा आपकी बात। इरादतन या गैर इरादतन, हत्या तो हत्या है, सजा तो आपको भुगतनी पड़ेगी। यही बात है। हमें नॉलेज होनी चाहिए शुद्ध भक्ति क्या है, और पता ही नहीं है तो फिर हम करेंगे क्या? पता होना चाहिए जो मैं कर रहा हूं वो तामसी है, सात्विक है, राजसी है, क्या कर रहा हूं मैं, ये जानकारी होनी चाहिए। फिर उससे आदमी, और पुण्य आत्मा होगी तो प्रयास थोड़ा बहुत 5-10% प्रयास तो एक्स्ट्रा करेगा सुनने के बाद। यही इसी ज्ञान की सफलता है। भगवान जगन्नाथ जी के साथ जुड़ी हुई कथा है ये, इसलिए उन्होंने बताया शुद्ध भक्ति के बारे में। क्या बता रहे नारद जी? यह जगत जगन्नाथ जी का स्वरूप है। क्या है? जगन्नाथ जी का स्वरूप है, उनसे भिन्न दूसरा इसका कोई कारण नहीं है। जैसे हम पढ़ते हैं, सभी कारणों के कारण कौन है? कृष्ण है। फिर मैं भी उनसे भिन्न नहीं हूं और वो भी मुझसे पृथक नहीं है, ऐसा समझकर व्यक्ति जब भौतिक उपाधियों को त्याग कर, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। किसको? भौतिक उपाधियों को त्याग कर अत्यधिक प्रेम से। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या? भौतिक उपाधियों को त्याग कर फिर अत्यधिक प्रेम से भगवत स्वरूप का चिंतन करता है, और उस अद्वैत का संज्ञान को शुद्ध भक्ति कहा जाता है। सबसे पहले क्या? कि ये सब जगत कृष्ण का है, उससे भिन्न नहीं है। सेकंड, मैं भी उनका हूं। थर्ड, सारी भौतिक उपाधियां त्याग कर, फिर प्रेम सहित। ये 4 ऑप्शंस अपनी जिंदगी में निकाल लो तो क्या है? शुद्ध भक्ति है। इसका मतलब ये नहीं है भौतिक उपाधियां त्याग दें तो हम घर गृहस्थी छोड़ दें, ये छोड़ दें, वो छोड़ दें। तो श्रील प्रभुपाद हमें युक्त वैराग्य की शिक्षा देते हैं। किसकी?
युक्त वैराग्य, सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाना। अगर सारे घर बार छोड़ गए तो भगवान की व्यवस्था सब ठप हो जाएंगी, सिस्टम खत्म हो जाएगा। उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन असली बात है कि युक्त वैराग्य को अपनाकर मैं भी कृष्ण का और मेरा सब कुछ भी कृष्ण का और कृष्ण मेरे, हर कारण के पीछे कृष्ण को ढूंढना। सुख दुख, सुख आ जाए तो कृष्ण की कृपा से आया है, दुख आ जाए तो मेरे कुछ कर्म थे और कृष्ण की कृपा से कुछ कम आया मेरे को, ऐसा मेरा भाग्य था, मेरे अपने कर्म थे। ऐसी बुद्धि से रखकर अपने जीवन का यापन करना चाहिए। फिर इसी को भक्ति रस अमृत सिंधु में भी बताया गया, शुद्ध भक्ति को। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, भक्त खूब जानते हैं। अन्य अभिलाषा शून्यतम। मनुष्य को चाहिए परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति किसी काम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ से इच्छा से रहित होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करे। शुद्ध भक्ति। अमेरिका जाने की फ्लाइट है, एयरपोर्ट को छोड़ने की सिस्टम है। जानिए इस चीज को, समझिए, फिर इसको अपने जीवन में उतारिए, प्रयास कीजिए। 40 सिगरेट पीने वाला उसको कहें कि कल से सिगरेट मत पी, तो मे भी वो बीमार हो जाएगा, सीरियस कंडीशन में आ जाएगा। उससे कहें कि महीने की एक छोड़ दे भाई क्या महीने में, इस महीने 39 पी लियो भाई रोज की, फिर 38 पी लियो भाई, 36 महीनों में, 3 सालों में सिगरेट मुक्त हो जाएगा वो। एग्जाम्पल बता रहे हैं, बहुत थोड़ा एग्जाम्पल। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तुरंत हम शुद्ध, हाँ अगर आपकी इच्छा है करने की तो कर सकते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए 1 सेकंड में समझ आ जाए सब कुछ तो आदमी पता नहीं कहाँ से भक्ति कर ले। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे, तो हमें ये प्रयास जरूर करना चाहिए कि 1 सिगरेट छोड़नी चाहिए। अगर सिगरेट नहीं छोड़ रहा, समझ रहे हैं, सिगरेट नहीं छूट रही, सिगरेट पीने वालों को छोड़ रहा है, अपने दोस्तों। सिगरेट नहीं छोड़ पा रहा, लेकिन सिगरेट पीने वाले जो जिनके साथ बैठ के पीता था उनको छोड़ रहे ना, तो ये भी भक्ति का एक स्टेप है। भौतिक लोगों का संग का त्याग करना भगवान की भक्ति है। सेकंड स्टेप में आध्यात्मिक लोगों का संग ले लेना, वो भी भगवान की भक्ति है। ये नहीं कि अब जिद लगा के बैठोगे कि मैं तो ऐसे ही जीऊंगा जैसे मेरी इच्छा है, इस हिसाब से की भक्ति करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो फिर वो मनोधर्म में, आप मनोधर्म में उलझे हुए हैं। अच्छी बात नहीं है मनोधर्म में उलझना। हाँ, मनमानी भक्ति होगी। हमारे मन का धर्म है वो। मनोधर्म में उलझ, हमारा ये स्वभाव बन चुका है। एक प्रभु जी बता रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट ए गुड्डी, मतलब आप सहज होकर कृष्ण भावनामृत नहीं पूर्ण कर सकते, थोड़ा सा कष्ट लेना पड़ेगा। महान भक्त पता नहीं किस किस कष्ट से निकले हैं। हम भागवतम पढ़ते हैं, प्रहलाद को पढ़ते हैं, ध्रुव को पढ़ते हैं, कई भक्त श्रील प्रभुपाद के जीवन के कष्ट देखें, कष्ट सहे ना। बुजुर्गी में अमेरिका गए तो कष्ट नहीं है, कष्ट है, लेकिन सहे तो सहने चाहिए। पढ़े तात्पर्य श्रील प्रभुपाद का, श्रील प्रभुपाद की जाए। ना तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, ना ही अभक्त गण उनको समझ पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है, शुद्ध भक्त के पथ प्रदर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य तत्व उससे सदा छिपा रहता है। फैक्ट है ये। महाजनों के बताए हुए मार्ग से आप कृष्ण भक्ति कर सकते हैं, जैसे नारद जी बता रहे हैं, व्यास जी बता रहे हैं, शिव जी बता रहे हैं। ये साधन है भक्ति करने का। जब हम हल्की भक्ति सुनेंगे, सुनते हैं हम क्या सुनते हैं, प्रभु जी महाराज जी मेरे पति शराब बहुत पीते हैं सुनते नहीं है।
तो फिर महाराज जी क्या करें? वो उस 30 सेकंड में वो शराब छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। बिना बुद्धि के प्रखर हुए आप मन को काबू नहीं कर सकते। मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। क्या है? श्रेष्ठ है, ये जानना पड़ेगा आपको। जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ होगी वो मन की आपदाओं को, विपदाओं को काट सकता है। प्रभुपाद का तात्पर्य लेने के बाद हम यही प्रश्न करेंगे कि मन और बुद्धि में भेद लगभग हमें एक जैसी दिखती है। जैसे स्प्राइट देखी है आपने? कोल्ड ड्रिंक स्प्राइट और पानी देखा है आपने? और एक सोडा भी देखा है, व्हाइट वाला। तीनों को एक एक गिलास में डाल दो, झाग निकलना बंद हो जाए उससे, जो बुलबुले उठते हैं, तो हमें सारे एक से दिखते हैं। स्प्राइट भी वही दिखती है, सोडा भी वही दिखता है और पानी भी वही दिखता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि स्प्राइट कौन सी है, वो एक घुट भरेगा कि ये स्प्राइट है, ये जल है, क्योंकि उसको भगवान ने बुद्धि दी है, चख के पता चल जाएगा। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ प्रदर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य उससे सदा छिपा रहेगा। जैसे कि भगवत गीता में कहा जा चुका है, ना हम प्रकाश्य सर्वस्य, मैं सबों के सामने प्रकाशित नहीं होता। भगवान कहते हैं कि मैं सबों के सामने प्रकाशित नहीं होगा। ये अब विग्रह है ना, आप सबके समक्ष है। कितने जन हैं यहां पे? 100, 70, 60, 70, 50, 60 जन। ये 50 जनों को अलग अलग आंसर दे रहे हैं। क्या? ये विग्रह 50 जन है और 50 जनों का अलग अलग आंसर है इनका, क्योंकि ये सबों के सामने अपने आप को प्रकाशित नहीं करेंगे। किसी के लिए मूर्ति है, किसी को पता ही नहीं। और भगवान ना करे ऐसी कोई आत्मा यहां हो जो यहां बैठी भी हो तो हमें कोई उससे नहीं है भगवान के बारे में सुनना, उसके लिए ढकोसला भी हो, है ना? तो ये भगवान बता रहे कि मैं सबों के सामने प्रकाशित नहीं होता। केवल पांडित्य या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। कृष्ण को वही समझ पाता है जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है। इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियां सहायक नहीं होती। कोई ITNS होगा या कुछ होगा, कोई फायदा नहीं है। उसे तत्व को कृष्ण का तत्व तो इस चित्र को देखने वाले की कथा है, वो रो रहा है, उसे भगवत गीता पढ़नी नहीं आ रही। ब्राह्मण कह रहे मेरे भगवान कितने दयालु हैं जो अपने भक्त का रथ हाँक रहे हैं, नौकर बने हुए हैं। रथ हाँकना क्या होता है? जो रथ हाँकता है सारथी, वो घोड़े का मल भी उसकी ड्यूटी होती है इकट्ठा करना। ये नहीं है कि वो रथ चला रहा है, वो घोड़े को नहलाएगा भी, धुलाएगा भी, रथ भी हाँकेगा, उसका मल भी इकट्ठा करेगा, उसको चारा भी कराएगा, क्योंकि सारथी है, उसको घोड़े का पता है। जब भगवान ये सेवा भक्त की अपने पास रख रहे हैं और वो भगवत गीता पढ़ना नहीं जानता, सिर्फ इसी चित्र पे ये अपने नेत्रों से अश्रु बहा रहा है, तो वो तो भगवत गीता का मर्म समझ गया, वो मर्म समझ गया। भगवान की सत्ता को उसने स्वीकार कर लिया। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान से पूर्णतः अवगत है वही वैकुंठ जगत या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मभूत होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपना स्वरूप खो बैठता है। भक्ति तो रहती है, जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक ईश्वर, भक्त तथा भक्ति की विधि रहती है, ये सदा रहेगी। ये एक रिलेशन है, भक्त, भगवान और भक्ति। क्या है? भक्त, भगवान और भक्ति, ये तीनों सदा रहेंगी और इनमें से एक चीज भी गायब नहीं हो सकती। और भक्त को गायब कर दो तो भक्ति कहां रहेगी? कृष्ण अपनी भक्ति करेंगे, भक्त भी रहेगा, भक्ति। तभी तो कहते हैं कि ये बहुत पुण्य आत्माओं के भाग्य में आती है भगवान की भक्ति। चिर है ये, स्थायी है, ये कभी नष्ट नहीं होती। आज
हरे कृष्णा महामंत्र का एक बार उच्चारण करो, आपके खाते में लिखा जाएगा और वो नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा, कभी भी नहीं मिटेगा, क्योंकि ये चिर है, आनंद है, सच्चित है। इसलिए तो कहते हैं भक्त आयो कम से कम एक माला कर लो, अकाउंट तो ओपन करो, मेंटेन अपने आप कर लेना, अकाउंट तो खोलना। तभी भक्त जब कथा करते हैं तो 5, 7, 10 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण जरूर करवा देते हैं, ताकि जो आत्माएं बैठी हैं वो भगवान के अपना अकाउंट ओपन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तब तक ईश्वर भक्त तथा भक्ति की विधि रहती है। ऐसा ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता। मुक्ति का अर्थ है देहात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना। आध्यात्मिक जीवन में वैसा ही अंतर यदि व्यक्तित्व बना रहे, लेकिन कृष्ण भावनामृत ही विष्टे शब्द का मुझ में प्रवेश करता है। ब्रह्मवश यह सोचना चाहिए कि यह शब्द अद्वैतवाद का पोषक है और मनुष्य निर्गुण ब्रह्म का एकाकार हो सकता है। ऐसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं निर्गुण ब्रह्म का, हम कहते हैं ना ब्रह्मलीन हो गए, ब्रह्मलीन स्वामी 1008 कहते नहीं होते ब्रह्मलीन, ऐसा कुछ भी नहीं है। आत्मा व्यष्टि है, भगवान व्यष्टि है, भगवान सेवे है और आत्मा सेवक है। ये चिर ज्ञान है। भगवान की सदा सेवा होगी और आत्मा को सदा सेवा करनी पड़ेगी। ये चिर ज्ञान है, इसमें कोई ना ब्रह्मलीन होंगे, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद का ज्ञान हर प्राणी के लिए नहीं है। क्यों? इसमें कोई नकली चीज देने की इच्छा ही नहीं रहती प्रभुपाद की। कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज कर लो। भक्ति में कॉम्प्रोमाइज प्रभुपाद ने नहीं सिखाया हमें। विष्टे का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश कर सकता है। उदाहरणार्थ एक हरा पक्षी शुक हरे वृक्ष के इसलिए प्रवेश नहीं करता कि वह वृक्ष में तदाकार लीन हो जाए, अपितु वह वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है। तोता हरे पेड़ में जाके बैठ जाए, क्या एक हरा तोता हरे पेड़ में बैठ गया तो क्या तोता चला गया या पेड़ चला गया? वो हरा हरा में ब्रह्मलीन हो गया। यही है ब्रह्मलीन का ज्ञान। निर्विशेषवादी सामान्यतः समुद्र में गिरने वाली, समुद्र की मिलने वाली नदी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। कहते नदी तो समुद्र में मिल जाती है, एक हो जाती है। कहते नहीं है सारी नदियां जाकर समुद्र में मिलकर एक हो जाती है। और नदी के अंदर जो मगरमच्छ था वो समुद्र में गिर गया, वो समुद्र का मगरमच्छ हो गया। वो कहां गया? कहां गया? वो उसकी व्यष्टि प्रवृत्ति रही, वो वहां भी मगरमच्छ था, वहां भी मगरमच्छ था। मछली गई, जो नदी की मछली, कीड़े मकोड़े, तो नदी समुद्र में मिल गई, एक होगी। कहां एक होगी? ना मछली रही, और करोड़ों जीव हैं नदी के अंदर भी, वो समुद्र में जाके मिल गई। वो सरवाइव कर पाए या नहीं कर पाए, ये उनके अपने नेचर के ऊपर डिपेंड है, लेकिन व्यष्टि रहे वो। इसी तरह जीवात्मा है, ये हमेशा व्यष्टि रहेगी। ये कृष्ण की सेवा के लिए बनी है। यह निर्विशेषवादियों के लिए आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन साकारवादी अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार बनाए रखना चाहते हैं। प्रभुपाद बताते हैं हमें कि एक स्त्री के पीछे 10 गुंडे पड़ गए। क्या पड़े? 10 गुंडे पड़ गए। वो 10 गुंडे पड़ते देख के सामने एक ट्रंक खाली पड़ा था, उसमें छुप गई। क्या किया? वो एक ट्रंक के अंदर, जैसे अलमारी थी ना, अलमारी के अंदर घुस गई वो। तो फिर क्या वो अलमारी में रह जाएगी? कितना टाइम रह जाएगी? उससे बाहर तो आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा। जब वो पसीने से थकेगी, थक जाएगी, दम घुटने लगेगा, तो वो क्या करेगी? ट्रंक को, अलमारी को छोड़ देगी। ये ब्रह्मलीन यही है। जब तक उसका अलमारी में सारा सिस्टम सेट हो, मान लो एक कमरे जितनी अलमारी बन जाए, उसके अंदर रसोई हो, टॉयलेट हो, बाथरूम हो, कपड़े हो, सब कुछ हो, खाने की व्यवस्था हो, डॉक्टर की व्यवस्था हो, सब व्यवस्थाएं हो, तो वो रह लेगी। धूप की हो, छाया की हो।
तो फिर जितना मर्जी रह जाए, करने के लिए उसके पास काम हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो। तो यही तो है भगवत धाम। कृष्ण होंगे, कल्प वृक्ष होंगे, डोसे की इच्छा करोगे डोसा आ जाएगा। रसगुल्ले की इच्छा करोगे रसगुल्ला आ जाएगा। करोड़ों करोड़ों कामधेनु गायें हैं, करोड़ों करोड़ों। एक कामधेनु के पीछे इतना युद्ध हो गया था, एक गाय के पीछे। भागवतम पढ़िए, एक गाय के पीछे इतना, करोड़ों करोड़ों कामधेनु गायें हैं भगवान के धाम में, मणियां हैं सब। तो वहां है काम करने के लिए, मन लगाइए। इसलिए हम विग्रह रखते हैं। आज हम इनकी सेवा करेंगे भगवान के रूप में, तो हमारा मन भगवान के प्रति आकृष्ट होगा। धीरे 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 प्रेम जागृत होगा, भगवान की सेवा का अभ्यास होगा। इसलिए विग्रहों की सेवा की जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह निर्विशेषवादियों के लिए आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन साकारवादी अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार बनाए रखना चाहते हैं जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी, प्रभुपाद समझा रहे हैं, यही बात समझा रहे हैं। जैसे जलचर, जल के प्राणी हैं, वो समुद्र में भी अपना अस्तित्व बना के रखते हैं। यह साकारवादिता है, निराकारवादिता नहीं है। यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो हमें अनेकानेक जीव मिलते हैं। केवल समुद्र की ऊपरी जानकारी पर्याप्त नहीं है, समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों को भी जानकारी रखना आवश्यक है। भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्य को यथार्थ रूप से जान सकता है। देखिए, प्रभुपाद कहीं शब्द का, कहीं कोई लालच नहीं करते। प्रभुपाद कह सकते थे कि भक्त अपनी भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों को जान सकते। एक शब्द सिर्फ शुद्ध लगाने से पूरी लाइन का महत्व बदल जाता है। मतलब एक पंक्ति के अंदर एक शुद्ध भक्ति करने पर आप भगवान के दिव्य गुणों का आनंद कर सकोगे। ये जो तामसी राजसी है ना, इस पे बात नहीं बनेगी। यही तो आज का विषय बनाया था मैं। अगर हमें जाना है तो उस लेवल तक जाना पड़ेगा। अब इस जन्म में स्वीकार कर लो, या 10 जन्मों बाद स्वीकार कर लो, या 100 जन्मों बाद स्वीकार कर लो, सत्य को तो स्वीकार करना पड़ेगा। या फिर 4,32,000 बाद कल की देख के चलेंगे। वो भी अपना बना सकते सिस्टम, भाई हम तो कल की के दर्शन करके ही जाएंगे, ऐसा सिस्टम कर सकते हैं अगर इच्छा है भगवान का दर्शन करने की। नहीं तो श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि यह संसार क्या है, एक टॉयलेट है। टॉयलेट में कितनी देर रहना चाहिए, अपना काम फारिग करो और जाओ। वहां टॉयलेट के अंदर जाके कोई सोफा सेट लगाने की सोचे तो आदमी कितना बेवकूफ कहेगा। तो इस संसार से निकलने का प्रयास करना चाहिए, तुरंत क्यों, अभी इसी क्षण निकलने का प्रयास करना चाहिए। ढूंढना चाहिए कि कैसे निकलें। एक एक धागा खोलेंगे ना तो इस संसार की रस्सी कटेगी। इतना बल नहीं है कि हमारे पास तलवार है और हमने काट दी, और ये तो बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं, चंद हैं, लेकिन एक एक रस्सी रोज, एक एक बट रोज खोलना शुरू करिए। भौतिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभ आरंभ होता है। हमेशा याद रखना, ये कलयुग है। इस युग में कृष्ण को कान से दर्शन करोगे आप। मोर पंख और बंसी लगा के कृष्ण मेरे सामने प्रकट होंगे ना, ये बहुत रेयर है। होते हैं, भक्तों के लिए होते हैं, लेकिन हमारे जनसाधारण के लिए कान अपने खोल के रखिए, कृष्ण को सुनिए। एक भजन सुन रहे थे, पता नहीं किन भक्त का गाया हुआ था। किसी की कार में लिफ्ट मिली, उसमें चल रहा था। उस भजन की 3 पंक्तियां थी। आंखों को भगवान का दर्शन, कानों में कृष्ण के वचन, और हृदय में कृष्ण से मिलने की तपन। ये 3 चीजें जीवन में उतार लीजिए। क्या? आंखों का कृष्ण का दर्शन, और कानों से कृष्ण के वचन, और हृदय में क्या? कृष्ण से मिलने की तपन, आग होनी चाहिए। तो आप शुद्ध भक्ति तक कृष्ण भेजेंगे। वो आप फंसे होगे ना,
चारों तरफ फंसे हो गए संसार में, तो रस्से कृष्ण काटेंगे गुरु के माध्यम से। आपको कोई प्रयास नहीं करना, लेकिन ये तीनों चीज होनी चाहिए। भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभ आरंभ होता है। जब कोई परमेश्वर के विषय में श्रवण करता है तो स्वतः ब्रह्मभूत अवस्था का उदय होता है और भौतिक कल्मश या लोभ या काम का विलोप हो जाता है। ज्यों ज्यों भक्त के हृदय में काम तथा इच्छाएं विलुप्त होती हैं, त्यों त्यों भगवत भक्ति के प्रति अधिक आसक्त होता है। इस तरह वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। जीवन का उस स्थिति में भगवान को समझ सकता है। श्रीमद् भागवतम में इसका कथन हुआ है, मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र से होती है, अप्राणायात्रापि ही दृष्टम। इसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। भक्ति कहते हैं ना, मुक्त हो जाएंगे हम, हमें मुक्ति चाहिए। मुक्ति और भुक्ति दोनों कामनाएं हैं जो भगवान से आपको दूर करती हैं। मुक्ति और भुक्ति, भुक्ति मतलब भोग विलास, मुक्ति कि मैं मुक्त हो जाऊं। मुक्त हो जाओगे तो कृष्ण मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। दोनों निषेध है भक्ति में। जैसे लिखा होता है ना, यहां धूम्रपान निषेध है, यहां अपने हृदय पे छाप लो कि मुक्ति और भुक्ति दोनों निषेध है। ये कामनाएं हैं। हम कृष्ण प्रेम की बात कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति की, कृष्ण की सेवा की बात कर रहे हैं। ये दोनों बाधाएं हैं। श्रीमद् भागवतम में वास्तविक भक्तिमय मुक्ति की जो परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार यह जीव अपने स्वरूप, अपनी निजी स्वाभाविक स्थिति से पुनः प्रतिष्ठापित हो जाना है। क्या जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, ये हमारी आत्मा का स्वरूप है कि हम कृष्ण के दास हैं, इसके अलावा हमारा कुछ नहीं है। क्या जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। जिस दिन हम इस दासता को स्वीकार कर लेंगे, उस दिन हम मुक्त हो जाएंगे। जैसे बैंक में कर्मचारी होता है ना, बैंक का एक कर्मचारी होता है, उसकी तनख्वाह खरी है, बैंक चाहे नीचे आए चाहे बैंक ऊपर जाए, उसकी तनख्वाह में कुछ है लोचा। जो उसका कमिटमेंट होगी कि तेरे को 40,000 सैलरी मिलेगी, वो तो लेगा। मुझे आपके घाटे नफे से क्या लेना देना, हमारी तो डिग्री थी, आपने हमें एम्प्लॉय रखा, नहीं तो लेबर कोर्ट चला जाएगा। इसी तरह दासता स्वीकार कर लो कृष्ण की, तो सुख है दुख है, ये तो मामला चलता रहेगा। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिसने दोनों का अनुभव ना किया, सुख और दुख का। लेकिन सुख दुख का अनुभव करते हुए कृष्ण का स्मरण को बनाए रखना कृष्ण भावनामृत है। सदा कृष्ण को याद रखिए, कभी कृष्ण को भूलिए मत। ये सूत्र है कृष्ण भावनामृत। श्रीमद् भागवत में वास्तविक भक्तिमय मुक्ति की परिभाषा दी गई है। उसके अनुसार यह जीव अपने स्वरूप या अपनी निजी स्वाभाविक स्थिति में पुनः प्रतिष्ठित हो जाना है। स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या पहले की जा चुकी है। प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतः उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है। मुक्ति के बाद यह सेवा कभी रुकती नहीं। वास्तविक मुक्ति तो देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त होना है। मैं और मेरा, देहात्म बुद्धि से मुक्त होना, मैं कृष्ण का दास हूं, ये मुक्ति है, यही मुक्ति है। बिना कृष्ण की दासता स्वीकार किए मुक्ति होना वो मूर्खता है, मूर्खता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम